नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या पर। आज मैं आप लोगों के लिए 17 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन इस वीडियो पर लेके आई हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो हमारा राइट आंसर होगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की वी.आर. अम्बेडकर मतलब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को समथूबानाल समन्ता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और उस दिन नियम 110 के अनुसार एक वादा भी किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, बात हुई है तमिलनाडु की, तो आइए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी हो गया चेन्नई। तमिलनाडु भारतीय संघ का दूसरा सबसे अमीर और धनी राज्य है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, यह देश में सबसे अधिक औद्योगिकीकृत राज्य है। ठीक है, राज्य का 60% से अधिक शहरीकरण है। ठीक है, तमिलनाडु द्रविड़ शैली में अपने हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मंदोरे में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में रंगीन मूर्तियों के साथ ऊंचे गोपुरम स्तंभ है। ठीक है, दोस्तों ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया कोटक FYN? ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया कोटक FYN? तो हमारा राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया कोटक FYN। ठीक है, आइए एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है कोटक महिंद्रा बैंक के MBL, ठीक है, ने कोटक FYN लॉन्च किया है। ठीक है, यह विशेष रूप से बिजनेस बैंकिंग और कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया एक नया उद्यम मंच है। ठीक है, बैंक के ग्राहक सभी व्यापार और सेवा लेन देन करने के लिए पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे इसका आंसर आपको ध्यान में नहीं रहेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद ही आपको ये आंसर ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत में सुरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संरक्षण संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। दोस्तों, जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका, सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह जिले में किया गया है। ठीक है, इस सामुदायिक संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करना और आगे ले जाना है। ठीक है, दोस्तों ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों, इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, चगास रोग की रोकथाम और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चगास एक संक्रामक रोग जो टियाटोमाइन कीट के मल के पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, 2022 की जो थीम है, ठीक है, चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। ठीक है, दोस्तों ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई स्वनिधि से समृद्धि योजना? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा महुआ, MOHUA, महुआ द्वारा शुरू की गई
स्वनिधि से समृद्धि योजना। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों और कई केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ के सचिव श्री मनोज जोशी ने 14 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। दोस्तों ध्यान में रखना है। दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों यहाँ पे भी ध्यान देना है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं श्री मनोज जोशी। ठीक है, ये सचिव हैं, आवास और शहरी मामलों के सचिव है श्री मनोज जोशी और मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने FY22 के लिए अपने परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य को पार किया है? तो हमारा आंसर होगा केंद्रीय सरकार। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने FY22 के लिए अपने परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य को पार किया है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में किए गए मूल्यांकन के अनुसार केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 22 के लिए अपने संपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य 88,000 करोड़ को पार कर लिया है। ठीक है, और 96,000 करोड़ के समझौते किए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सड़कें, बिजली और कोयला और खनिज खनन उन उद्योगों में से हैं जिन्होंने परिसंपत्ति मुद्रीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, केंद्र ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, जिसके लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रस्ताव प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस में संपन्न हुई भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता वो इस बार की कौन सी संस्करण थी? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर का 20वीं संस्करण थी, जो कि हाल ही में पेरिस में संपन्न हुई भारत और फ्रांस संयुक्त स्टाफ की वार्ता। ठीक है, चलते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट पे। दोस्तों इसके एक्स्ट्रा पॉइंट है, भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के ढांचे के भीतर नई पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही मौजूदा रक्षा संबंधों में सुधार किया गया। 2 दिवसीय वार्ता पेरिस में एक अच्छे गर्मजोशी भरे और विनम्र माहौल में हुई। भारत और फ्रांस के बीच जॉइंट स्टाफ कंसल्टेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ऑपरेशन और रणनीतिक स्तरों पर लगातार बातचीत के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में सुधार करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर और थल सेना अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान्य ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा सौरभ गांगुली। ठीक है, हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, सौरभ गांगुली हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, हैवेल्स इंडिया की स्थापना 1958 में हुई है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, ठीक है, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर भीम कुमार, कुष्ठ रोग ट्रस्ट गुजरात। ठीक है, ध्यान में रखना है। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट।
दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के संयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। ठीक है, इनको यह सम्मान कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए कि दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो हमारा राइट आंसर होगा जी किशन रेड्डी। ठीक है, जो कि केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, इस पोर्टल को लॉन्च करने के उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के कार्यक्रमों और त्योहारों के विभिन्न पहलुओं, तिथियों और विवरण को दिखाना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बास्केटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल में किस राज्य ने पंजाब को हराया। ठीक है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हाल ही में बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में किस राज्य ने पंजाब को हराया। तो हमारा राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पंजाब को हराया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका, तमिलनाडु के मौजूदा चैंपियन पंजाब से हराकर रविवार को यह 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के वर्ग में रेलवे के पूनम चतुर्वेदी के 26 अंकों की मदद से तेलंगाना को हराकर खिताब जीता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जबकि महिला वर्ग में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया। तो हमारा राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए लोगों का अनावरण किया है। ठीक है, भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित चतुर्कोणीय टूर्नामेंट 13 से 29 जनवरी तक निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, हॉकी इंडिया और उसका आधिकारिक साझेदारी ऑफिशियल पार्टनर उड़ीसा वर्ष 2018 के बाद देश में लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ठीक है, सेपिस के 15वें संस्करण का मंचन भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा, जहां देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है भुवनेश्वर और राउरकेला में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस वर्ल्ड वॉइस डे, ठीक है, WVD वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। आज का दिन सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं मन जागरूकता पैदा करना और मानव आवाज़ के महत्व को पहचानना है। ठीक है
दोस्तों विश्व आवाज़ दिवस 2022 की जो थीम है, ठीक है, वर्ल्ड वॉइस डे 2022 की जो थीम है वो है, इस वर्ष विश्व आवाज़ दिवस 2022 की विषय या थीम आवाज़ उठाओ, लिफ्ट योर वॉइस, ठीक है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑटोरिगोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी ने इस अभियान के सिद्धांत पर प्रकाश डाला है, ठीक है। दोस्तों एकेडमी का मानना है कि आवाज़ की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के संचार कौशल में सुधार हो सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैल्कम आदिश एशिया पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर होगा प्रभात पटनायक, ठीक है। प्रभात पटनायक को हाल ही में मैल्कम आदिश एशिया पुरस्कार 2022 से नामित किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आइए जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को मैल्कम आदिश एशिया पुरस्कार 2022, ठीक है, के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मैल्कम और एलिजाबेथ आदि एशिया ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुने गए हैं, ठीक है। एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रोगाली बिहू महोत्सव मनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा असम, ठीक है। असम राज्य में रोगाली बिहू महोत्सव मनाया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। दोस्तों बात यहाँ पे असम की हुई है, तो आइए असम से रिलेटेड जान लेते हैं। दोस्तों असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बना है, ठीक है। दोस्तों असम में दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी असम में ही किया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट छोटी छोटी पॉइंट सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं वो आपके ही अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवर्णिया को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।